गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल साइको आईएएस। इन टुडेज वीडियो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके यूपीएससी सीएसई जो आपका होने वाली थी परीक्षा 26 ऑफ मई को, उसके पोस्टपोन के संबंध में। आपको ऑलरेडी मालूम है कि जो ऑलरेडी परीक्षा जो है आपकी ये क्या हो चुकी है, ये पोस्टपोन्ड हो चुकी है, जिसको लेकर मे बी आपके जो है खुशी दिखा रहे होंगे, मे बी आप दुख दिखा रहे होंगे, है ना। मे बी आप हैप्पी होंगे, मे बी आप सैड होंगे। ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही आपके बेसिक इमोशन हैं जो लिंक करते हैं। कहाँ से लिंक करते हैं? आपके चैप्टर नंबर 9 से, आपकी एनसीईआरटी के इमोशन एंड मोटिवेशन, एंड आप जो भी बुक्स पढ़ रहे हैं उनमें आपके, ठीक है। तो मोटिवेशन और इमोशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको तैयारी कराते हैं, यहाँ पे किसके बारे में आपको कराते हैं? साइकोलॉजी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी। इससे पहले वीडियो को आगे बढ़ाएं, अगर आप इसको पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको साइकोलॉजी ऑप्शनल से संबंधित सभी चीजें आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगी। भले ही आपका मीडियम वेदर इंग्लिश हो या फिर वेदर आपका मीडियम हिंदी हो, कोई मीडियम हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। साइकोलॉजी ऑप्शनल है और साइको आईएएस है, ठीक है। तो आपको मालूम है यहाँ पर देखिए इलेक्शन वगैरह चल रहे हैं, जिसकी वजह से आपको पोस्टपोनमेंट देखने मिला है। तो आपको जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है इलेक्शन कमीशन से सवाल भी आपके प्री के अंदर, ठीक है। उसी के साथ आपको कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह से संबंधित भी थोड़ी बहुत जानकारी अगर आप रखें तो हो सकता है मे बी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। आपके करंट अफेयर वगैरह चीजों के अंदर यहाँ पर आपके साथ आ सकता है, ठीक है। लेकिन वो यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे और आपको इस बार के मेंस के लिए किस प्रकार से आपने अप्रोच रखनी है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। ऑलरेडी मालूम है पेपर 1 आपके पास है, पेपर 2 आपके पास है। सबसे पहला टास्क क्या है कि इन पेपर 1 और पेपर 2 पहुंचने से पहले आप प्रीलिम्स को सक्सेसफुली क्लियर कर लें। देखा गया है साइकोलॉजी के हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन साइकोलॉजी के बच्चों को प्री यहाँ पर करने में थोड़ी बहुत जो है डिफिकल्टी यहाँ पर फेस करनी पड़ती है, ठीक है। उतना यहाँ पर इजी नहीं होता एज कम्पेयर टू अदर ऑप्शनल्स में भी ज्योग्राफी हिस्ट्री की यहाँ पर हम बात करें, ठीक है, क्योंकि जो है थोड़ा सा आर्ट्स टाइप का सब्जेक्ट आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि आपको अगर समय मिला है, एक्सटेंशन मिला है, तो आप यहाँ वहां बिल्कुल ना भटकें, आप प्री के लिए थोड़ा सा और फोकस हो जाए। एंड देन मेंस की अगर हम बात करें पेपर 1 एंड पेपर 2 में, अगर आप देखेंगे कंपैरेटिवली 2020 के बाद से आपका जो पेपर है ये क्या हुआ है, पेपर आपका थोड़ा सा इजी होना आपका यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, ठीक है। बहुत जनरल जनरल बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। 2017 से 20 के बीच तो एकदम हाहाकार था, है ना। अजीबोगरीब सवाल पूछ रहे थे, वो रिसर्च वाला एकदम भर के पूछ रहे थे सवाल। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो रिसर्च के सवाल उन्होंने थोड़ा से जो है यहाँ पर इजी कर दिए हैं, और बाकी जो भी टॉपिक्स हैं सबके सवाल अगर आप देखेंगे तो आपके लिए यहाँ पर ये ईज आउट हो चुके हैं, आपके लिए यहाँ पर इजीली कर सकते हैं आप। इस प्रकार के सवाल आपको देखने मिलते हैं, लेकिन उन सवाल को आप इजीली कर पाए उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है आपका कंसेप्ट क्लियरेंस। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो क्या होगा, आप उस सवाल में आप फंस जाएंगे, वहां पर आपको डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए क्या करें? सबसे बेस्ट बुक कौन सी है आपकी? बेस्ट बुक है आपकी एनसीईआरटी। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, कोई भी मीडियम हो, सबसे पहले आप एनसीईआरटी को गो थ्रू करें। जितना अच्छे से आप उसको गो थ्रू करेंगे, कई सारी चीजें उसके अंदर छुपी हुई हैं, हिडन है, कंटेक्स्ट जैसे आप बाकी सब्जेक्ट्स के लिए पढ़ते हैं वैसे ही इसके अंदर भी ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इसी के अंदर कई सारे मीनिंग है, 2-3 मीनिंग्स इसके अंदर छुपे हुए रहते हैं। और वो छुपे हुए मीनिंग निकाल के आपको एक्स्ट्रा बुक जो आपकी मास्टर्स वगैरह की बुक होती है उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो जनरल बुक आपको बताई गई है उसको पढ़ के क्या कर सकते हैं आप, उन हिडन कंटेक्स्ट को आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, या फिर खुद से एक्सप्लोर करेंगे तो भी आप इसको इजीली पढ़ सकते हैं। इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, लेकिन विद इन द लाइन अगेन पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सवाल का स्टैंडर्ड पहले से जो है कम हुआ है, इस बात को आप ध्यान रखें, लेकिन कंसेप्ट क्लैरिटी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि आपका ये है रिटर्न टाइप का पेपर है, ऐसे टाइप का पेपर आपका होने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए आपकी जो कंसेप्ट क्लैरिटी है जरूरी होती है, उसके साथ ही साथ क्या कर सके उसको आप यहाँ पर अप्लाई कर सकें, अप्लाइड बेस उसको आप कर सकें, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर 2022 या 23 का सवाल था, एक पूछा गया था कहाँ से, आपके रिसर्च में डबल ब्लाइंड स्टडी पूछा गया था, ठीक है। और 4-5 साल पहले भी एक सवाल पूछा गया था इसी से संबंधित, आपके डबल ब्लाइंड स्टडी से संबंधित, ठीक है। तो ये क्या बताता है? ये बताता है आपके लिए ये है कि पीवाईक्यू रिपीट होते हैं। जिस प्रकार से आपके प्री में, मेंस में हर जगह आपको देखेंगे पीवाईक्यू का डोमिनेंस रहेगा वहां पर, है ना। थीम जो है आपकी वो अगेन रिपीट होती रहती है, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि आप जो है साइकोलॉजी के अंदर भी, मनोविज्ञान के अंदर भी आप जो है यहाँ पर पीवाईक्यूज को अच्छे से करके जाएं, ठीक है। ये इंप्लीमेंट होता है आपके पेपर 1 के लिए भी, पेपर 2 के लिए भी। देखा गया है पेपर 1 में ज्यादा स्कोर आता है, पेपर 2 में कंपैरेटिवली कम स्कोर आता है एज कम्पेयर टू पेपर 1। तो आपको दोनों को ही साइमल्टेनियसली इसको प्रॉपर्ली आपको लेके चलना होगा, ठीक है। लेकिन जब तक आप पेपर 1 कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, पेपर 2 की कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, एकदम से वो बाउंस कर जाएंगी। इसलिए जरूरी क्या होता है, पेपर 1 को आप मैक्स टू मैक्स अपना
अच्छे से कंफर्टेबली इसको पक्का करके रखें एंड देन उसके बाद जो है आप यहाँ पर पेपर 2 की ओर जाएं। ठीक है, ध्यान कहाँ पे देना है? ध्यान देना है आपको आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी के ऊपर। कंसेप्ट क्लैरिटी इन द सेंस आपने वीडियो देखा या फिर नोट पढ़ा या फिर बुक पढ़ी, कुछ भी पढ़ा आपने, उससे समझा तो आपने, समझने के बाद क्या आप उसके बारे में थॉट कर पा रहे हैं, क्या आप उसके बारे में विचार कर पा रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, तो मान के चलिए आपने पढ़ी है किसके बारे में? आपने पढ़ी है पियागेट के बारे में थ्योरी। पियागेट की 4 स्टेजेस के बारे में आपको मालूम है, कंजर्वेशन वगैरह कब किस में क्या होता है, वो सब चीजें आपको मालूम है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने थ्योरी पढ़ी उसके बाद क्या आप अपने पड़ोस में 4 बच्चे देख रहे हैं, तो क्या आप उनके साथ इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं कि 8 साल का बच्चा इस प्रकार के सवाल पूछता है, 12 साल का बच्चा इस प्रकार के सवाल पूछता है एंड लाइक दैट। ठीक है, और फिर उसी के साथ आपका सोसाइटी में आप किस प्रकार से इंप्लीमेंट कर सकते हैं कुछ थेरेपीज वगैरह या थ्योरीज वगैरह, है ना, तो वो सब भी आपको क्या करना है, उसके बारे में आप थॉट कर पाए, विचार कर पाए, तब ये कहा जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, उसको प्रॉपरली आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे कहाँ पे? अपनी आंसर राइटिंग के अंदर। ठीक है, एल्स आंसर राइटिंग का कोई मतलब नहीं रहेगा अगर आप उसको प्रॉपरली समझ में तो आपको आ जाएगा, मे बी वो वीडियो फॉर्मेट में हो, मे बी वो पीडीएफ फॉर्मेट में हो, मे बी वो जेपीईजी फॉर्मेट में हो, किसी फॉर्मेट में आप देख रहे हैं, कंसेप्ट समझ रहे हैं, समझ में आ जाएगा। लेकिन उसके बारे में नेक्स्ट स्टेप जो है इंपॉर्टेंट वो क्या है, उसके बारे में थॉट करना, ये चीजें आप इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे, आप देखेंगे आपके जो आंसर्स हैं वो और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, इट डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता यहाँ पे, आपके लिए दोनों में ही है फायदेमंद चीजें होंगी। ठीक है, एक और फायदेमंद चीज क्या है, वो है आपका ये, तो इसको अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ और टॉपिक्स के बारे में, किसी और चीजों के बारे में। पीवाईक्यूज का डिस्कशन देखिए, ऑलरेडी पहले भी किया हुआ है, तो उसको जाकर आप देखें, आपके लिए काफी ज्यादा वो फ्रूटफुल और हेल्पफुल रहेगा, प्रोवाइडेड आप उसको देखें एंड देन उस पर आप थॉट दें अपना, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, इसी के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर। अगर आपको कुछ डाउट वगैरह है तो नीचे यहाँ पर कमेंट वगैरह कर सकते हैं, नहीं है तो वीडियोस देखते रहिए। टेलीग्राम ग्रुप को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप के सर्च बार में जाके सेम ये नेम टाइप करिएगा, वहां पे आपको सभी चीजें मिल जाएंगी, जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से संबंधित है या नहीं है, वो सब चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ऑलराइट, थैंक यू।